नाज़रीन, हमारी ख़बर का उन्वान है बिहार में इस्लाही इजलास मुनक़िद। ये इजलास मशरक़ी चंपारण के दीनी इदारा मदरसा फैज़ इक़बाल सिसवा सोब में मुनक़िद हुआ है, जिसको पीर तरीक़त मौलाना अब्दुल रशीद शेखुल हदीस मदरसा इस्लामी अरबिया बैतुल उलूम सराय मीर आज़मगढ़ ने ख़िताब किया है। मौलाना ख़िताब हम अलग से वीडियो की शक्ल में पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ अब्दुल हसीब की तिलावत और मुफ्ती मेहताब की नात पाक से हुआ है। इसको कामयाब बनाने में मुफ्ती इकबाल कासमी, मुफ्ती शरीफ आलम नदवी, मुफ्ती साबिर हक्की, मौलाना सालिमुद्दीन कासमी, मौलाना असदुल्ला कासमी, मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब हक्की, हाफिज़ नौशाद, जनाब अताउल्ला साहब ने नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। अब आप पीर तरीक़त का वीडियो बयान मुलाहज़ा करें। मौके की चंद तस्वीर भी हम पेश कर रहे हैं। हो जाता है, पैर में कांटा चुभता है तो उछल जाता है, सी सी करने लगता है। क्यों? मामूली सा कांटा पैर में चुभा है। तो जुबान को क्या हुआ? जुबान को कब तक पहुंच गई? जैसे तो सारे मोमिनीन ऐसे हैं, किसी को कोई तकलीफ पहुंची तो हमें पहुंचनी चाहिए। कहीं कोई परेशानी आए तो हमारी परेशानी है, पड़ोसी परेशानी आई तो हमारी परेशानी है, भाई की परेशानी आई तो हमारी क्या है परेशानी है, रिश्ते की परेशानी, रिश्तेदार परेशानी आई तो हमारी परेशानी आई। क्या मतलब? एक बन के रहो, नेक बन के रहो, साले बन करके रहो। जुबान की हिफाजत की बात मैं कर रहा था कि जुबान को काबू में रखो। और मैं नहीं कह रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से नहीं कहते हैं मायन तक़िन हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा। आप मनमानी बात नहीं क्या करते हैं, आपका हर इरशाद अल्लाह ताला की तरफ से वही हुआ करता है। जुबान की हिफाजत कीजिए। बहुत लंबी तफसीर है, लेकिन इस वक्त मुख्तसर ये मैंने बयान दिया। दूसरा जुमला इरशाद फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, वल यसाका बैतुका, तुम्हारा घर तुम्हारे वास्ते वसी होना चाहिए। इसमें यह नहीं बयान किया जा रहा साहब की बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाओ, घोड़ा दौड़ाओ, उसी में मोटरसाइकिल चलाओ, इतनी लंबी चौड़ी हो। वल यसा बैतुका के मतलब नहीं है। और ऐसा बैठो का मतलब है कि बिला जरूरत बाहर न जाओ, बिला जरूरत सफर न करो। फुर्सत तुम्हें कहाँ है? बैठो कुरान पढ़ो, बैठो किताबों का मुताला करो, बच्चों की निगरानी करो, उनको कुरान का मुताला कराओ, उनके अकायद को दुरुस्त करो, उनके अमाल को दुरुस्त करो, उनकी निगरानी करो और घर को नमाज से, जिक्र से, तिलावत से आबाद करो। हदीस बात में आता है ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। तो कब्रिस्तान न बनाओ। कब्रिस्तान में क्या होता है? सन्नाटा होता है। न कोई नमाज पढ़ने वाला, न कोई तिलावत करने वाला, न कोई जिक्र करने वाला, न कोई मुताला करने वाला, न कोई बात तकरीर करने वाला। सब क्या है? दाहिनी करवट पे पड़े सो रहे हैं, इंतजार में माशर कायम हो। माशर का क्या है? अच्छा है तो सोता रहेगा, बुरा है तो सजाओं में अज़ाब में मुब्तला रहेगा। वो चीखे चिल्लाए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। आज एक मिजाज बना हुआ है कि निकलना है। जब निकलेंगे तो पहला जुमला जो बयान किया गया है अमली आले का लिसान रखा, दूसरे जुमले से जोड़ है अगर बाहर निकलोगे बिला वजह तो लोगों की गीबत करोगे, लोगों की बुराइयां करोगे और जुबान पे काबू नहीं रख पाओगे। और गीबत करने वाला भी गुनहगार होता है और गीबत का सुनने वाला भी क्या होता है? गुनहगार होता है। लेकिन गीबतें खूब चल रही हैं और गीबत विकास मना फरमाया और कुरान ने मना किया ला तबालकुम रासा, कोई किसी की गीबत न किया करे। और इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार क्या किया? ताकीद किया है। ज़ुबान की गुनाह बहुत सख्त है और इसमें गीबत की बुराई में मुसलमानों की आबरू की रियायत की गई है कि किसी के अंदर जो खराबी है उसको भी बयान न करो, तुम खामोश।
जो किसी के अंदर बुराई है उसी को उछालना और बयान करना गीबत है। अगर उसके अंदर वो चीज नहीं है तो बयान करना इल्जाम लगाना है और इल्जाम तराशी है। बिला वजह सफर न करो, अपने घर में रहो, अपनी जरूरियात में रहो, अपने मसले में रहो, अपनी दुकान में रहो और कुरान पाक रखते रहो, तिलावत भी कर लो, तस्बीह पढ़ लो, ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह करते रहो, कलमे तैयबा पढ़ते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, तो ये काम का है हमारा बामकसद हो जाएगा। हमारी दुकान में अल्लाह खैर बरकत नाज़िल फरमाएगा, हमारे अल्लाह की याद करने की वजह से, सुन्नत का पाबंद होने की वजह से। हर वक्त में तसव्वुर होना चाहिए हमारा मौला ताला शान हमको देख रहा है तो कोई गुनाह नहीं करेगा। आँख और कान और जुबान ये तीन आज़ा ऐसा करके हिफाजत कर ली जाए तो फिर मसला का है हल हो जाए इंशाअल्लाह। इन तीनों की हिफाजत से बकिया के गुनाहों से भी हिफाजत क्या है हो जाती है। किसी ने कहा है चश बंदो लब बंदो गोश बंद, आँख बंद कर लो, जुबान पे काबू रखो और कान पे काबू रखो, गलत चीजें सुनो तो क्या होगा। अगर इन तीन चीजों पे काबू पा लिया तो मैं तो क्या कहते हैं आगे, अगर नबीनी नूर है फरमान बखन, अगर अल्लाह की मार्फत का नूर न मिल जाए तो मेरा ठट्टा करना, ताली पीटना क्या बात का कुछ तो नहीं इसमें असर है। इन तीन चीजों पर जो है अल्लाह की बात, इन चीजों से परहेज करने से क्या होता है, अल्लाह की मोहब्बत व मार्फत का नूर दिल के अंदर समाता है। जब अल्लाह दिल के अंदर समा गया, ये अल्लाह की याद, ये अल्लाह का जिक्र है। जब अल्लाह याद, दिल की कैफियत क्या है, जिक्र है, दिल की कैफियत अल्लाह की याद है। जब ये रहेगा तो जुबान भी अल्लाह की याद करेगी, आज़ाद द्वारे क्या करेंगे, अल्लाह की याद करेंगे। आँख में इस्तेमाल नहीं होगी, कान में इस्तेमाल नहीं होगा, जुबान में इस्तेमाल नहीं होगी, आज़ाद द्वारे इस्तेमाल नहीं होगी। तीसरा जुमला है वक्त आला खतीअतिका, कुल्लु इंसान खत्ताउ, कुल्लु बनी आदम खत्ताउ। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले लफ्ज़ अला इरशाद फरमाया, अला कान खोल के सुन लो, हर बनी आदम इंसान का, हर इंसान का की हर औलाद, बनी आदम की हर औलाद क्या है, खताकार है, कसूरवार। और बेहतरीन कसूरवार कौन है, जो अल्लाह की हुजूर में तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला है। हम कितनी ही अच्छी इबादत कर डालें लेकिन अल्लाह ताला की शाया निशान नहीं कर सकते। बहुत ईमान न करें, अल्लाह ताला की शाया निशान नहीं कर सकते। तो हम इस भी इस्तिग़फ़ार करते हैं कि अल्लाह हमने तो किया लेकिन आपकी शाया निशान हम नहीं कर सकते। हमारा यही टूटा फूटा अमल जो है कबूल कर लीजिए, अल्लाह से रोक के बिगड़ा के क्या करो ये कहो, तो इस तरह क्या हुआ, गोया हम खताकार ही हैं। नेकी करके भी क्या है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। पूरी नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह अकबर से शुरू किया, सूरह फातिहा पढ़ा, सूरत मिलाई, तस्बीह पढ़ी और अमाल सालिहा। कोई नमाज में कोई जुज़ ऐसा नहीं है जिसमें क्या नाम की नेकी ना हो, अल्लाह की याद और जिक्र ना हो। उसके बाद अक़ीदा सिखाया गया, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर। आखिर में इस्तिग़फ़ार सिखाया गया, अल्लाह से नफ़रत मांगने को हुक्म दिया गया। मांगने कहा कि जैसी नमाज हमको पढ़नी चाहिए थी पार इलाहा वैसी हम नहीं पढ़ सकते, जो कसूर हुआ माफ़ फरमाइए, हमारी यही टूटी टूटी नमाज जो है कबूल फरमा लीजिए। और बहुत सारे गुनाह हम क्या करते हैं, एकदम फ्री होकर करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं और बदनिगाही करते हैं। बदनिगाही का बहुत बुरा असर है, जिक्र की हलावत जो ख़त्म हो जाती है और ज़ुबान ये दिल के अंदर जो अनवार होते हैं उस पर तारीकी आ जाती है। जब अनवार पे तारीकी आ गई, दिल पे तारीकी आ गई तो फिर क्या कहते साहब, नमाज में जी नहीं लगता और आज पूरे नहीं होते, सुबह शाम की तस्बीहात पढ़ी नहीं जाती, मुख्तसर सी तस्बीहात बताई जाती हैं और नहीं हो पाता। और इनसे पूछो, अखबार देखने गए थे
तो होटल पे सवेरे पहुंच गए, कुरान की तिलावत करने में मज़ा नहीं आ रहा था और अखबार देखने में मज़ा आ रहा था। कुरान की तिलावत करने का दाया अंदर से नहीं उभर रहा था कि आज कुरान की तिलावत छूट रही है, कैसे क्या होगा, और अखबार के छूटने के क्या है, अंदर से एक अजीब अंदाज की कैफियत जो है वो जारी है। क्या अखबार जिसमें ज़्यादातर खबरें झूठी लिखी रहती हैं, आज तो कुछ लिख के आता, कल कुछ लिख के आता है, उस पर हम इतने शैदा हैं, और कुरान अल्लाह का कलाम है, उसका लुत्फ़ उसको नहीं आ रहा। क्यों? हम अल्लाह की रहमत से बैद क्यों हो रहे हैं? हमने अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं की, हमने अपने ईमान पे होने की कदर नहीं की। अल्लाह ने जो हमें मौका दिया है उसको गनीमत नहीं समझा। इसलिए रो अल्लाह के सामने, गिड़ाओ अल्लाह के सामने। अल्लाह ताला को मोमिन का आंसू का वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से गिरे, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये कतरा इसको जन्नत में पहुंचाने वाला है। इस वास्ते रो और गिड़ाओ और अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों के माफी मांगते रहो और अल्लाह से ताल्लुक कायम करके अल्लाह ही का ताल्लुक क्या करो, मांगो और अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत मार्फत पैदा करने की कोशिश करो, सही करो। अल्लाह ताला का वादा खोल रखा रहमत का। अल्लाह तौफीक से नवाज़े।